Hello everyone, this is the next video of exercise 9.4, which means that this is part 2. Okay, and then question number 9 I have been already complete question first to 8th, and then question number 9 इसमें आपको सेम कैसा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 6 के जैसा सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड देन x की वैल्यू -1 पुट करनी है। वहां पे कितना किया था आपने -2 किया था। ये बायनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो सेम एज इट इज 1 का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में एंड देन -4 का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए। अब देन 1 होल ब्रैकेट 1 इंटू होल ब्रैकेट, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू एक्स एंड 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक, -4x इंटू 1 -4x इंटू एक्स -4x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x इंटू 1 4x -4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर -4x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, आंसर कितना आया ये 1 -3x स्क्वायर -4x क्यूब। अब यहाँ पुट दैट वैल्यू x इज इक्वल टू -1 इंटू दैट इक्वेशन। सो वी हैव 1 -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 स्क्वायर -4 इंटू -1 क्यूब। ओके, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब यहां देखो -1 स्क्वायर लिखा हुआ है, इवन पावर है, मतलब इसमें आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो -3 एज इट इज होगा। ठीक है, देन यहाँ क्या है ऑड पावर है, मतलब यहाँ से भी माइनस आएगा और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 हो गया, +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 आंसर। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड में बताने वाली हूँ, सेकेंड और फर्स्ट नहीं बताने वाली क्योंकि ये आप कर चुके हो। ठीक है, कहाँ कर चुके हो, ये बहुत ही इजी स्टेप है, मतलब 1 स्टेप लेस कर दिया है इसमें। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड आप कर लोगे, थर्ड बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मॉडिफाइड कर दिया है, जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा था ना वैसा ही। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और फिर इसे माइनस कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। मतलब मैं पैटर्न बता रही हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब प्रोसेस सेम रहेगा, पहले आप इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, जो भी माइनस हो रहा होगा उसको माइनस प्लस करके आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखो a² b इन ब्रैकेट क्या है a³ - a + 1। ठीक है, सेम प्रोसेस a² b इंटू a³ a² b इंटू -a² b इंटू 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देन -ab इंटू a⁴ -ab इंटू -2a² देन -ab इंटू 2a। ओके, अब देन a⁵ हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम वेरिएबल है, b एज इट इज -a³ a² एंड देन a कितना हो जाएगा a³ b प्लस a² b माइनस a⁵ b, यहाँ क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2a³ b एंड देन -2a² b। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप a⁵ माइनस a⁵, सेम टर्म साथ में लिख लिया। ठीक है, a³ b माइनस a³ b प्लस 2a³ b। ठीक है, a² b माइनस 2a² b। ठीक, a⁵ b माइनस a⁵ b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, एंड देन -a³ b प्लस 2a³ b क्या हो जाएगा a³ b, कैसे यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखते, ठीक है। देन यहाँ भी क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी। दिस इज योर आंसर, ओके। सेम करना है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। वहां पे बायनोमियल है, यहाँ ट्राइनोमियल था, इसलिए मैंने बता दिया। वहां क्या है, वहां बायनोमियल है तो थोड़ा इजी है, ठीक। देन फोर्थ, दिस इज 10th फोर्थ, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 3/2 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, 3/2 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 में, ठीक है। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। एंड देन 1/4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, ठीक। एंड देन 1/4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स में, ठीक है। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, सेकेंड ब्रैकेट। एंड देन थर्ड ब्रैकेट, माइनस 3/4 एक्स का मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब में, एंड देन माइनस 3/4 एक्स का मल्टीप्लाई होगा -2 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब देखो सिंपली मल्टीप्लाई करो 3/2 एक्स राइज टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि, प्लस 1/4 एक्स राइज टू द पावर 4 प्लस 1/4 एक्स राइज टू द पावर 3 माइनस 3/4 एक्स राइज टू द पावर 4 प्लस 3 2 6/4 एक्स, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप, 3 2 6, 2 2 4, मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है, ठीक है। अब देखो मैंने सेम टर्म को साथ में लिखा, 3/2 एक्स राइज टू द पावर 4 प्लस 1/4 एक्स राइज टू द पावर 4 माइनस 3/4 एक्स राइज टू द पावर 4। कौन कौन सा, ये वाला और देन ये वाला, ठीक है। अब देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया मैंने, मतलब ये राइज टू द पावर 4 एक्स राइज टू द पावर 4, देन क्या आएगा एक्स राइज टू द पावर 3, तो प्लस 1/4 एक्स राइज टू द पावर 3 किया, माइनस 3/2 एक्स राइज टू द पावर 2 विच मीन्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6/4 एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जैसे 9.3 में आपने सॉल्व किया था। कैसे किया था, आपने एक्स राइज टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया था, तो मैंने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 3/2, यहाँ से क्या आएगा 1/4, यहाँ से क्या आएगा माइनस 3/4, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6/4 एक्स, ठीक है। लास्ट स्टेप में मैंने कैंसिल आउट किया, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, ओके। एक्स राइज टू द पावर 4, यहाँ से एलसीएम कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। एलसीएम लिया, ठीक है, देन डिवाइड किया, 2 2 4, 2 आया, 3 2 6, ये सॉल्व कर लोगे आप, प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6, 2 2 4 विच मीन्स दैट 3/2 एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स राइज टू द पावर 4, यहाँ से क्या आएगा 6 + 1 7, 7 में से 3 चला गया, कितना आ गया 4, 4/4 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स एज इट इज, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है। एक्स राइज टू द पावर 4 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 10th फोर्थ, ओके। सो दिस इज एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। सो 9.4 is complete and then 9.5। अब देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था x राइज टू द पावर m इंटू एक्स राइज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है x राइज टू द पावर m प्लस n, विच मीन्स दैट अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और सेम वेरिएबल है, ठीक है, और पावर आपका डिफरेंट है तो चलेगा, लेकिन अगर सेम वेरिएबल है तो पावर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आपका सेम वेरिएबल है और डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। यहाँ आपने ऐड किया मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में क्या करना है आपको, माइनस करना है। सो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो डिवाइड करना था तो मैंने सबसे पहले डिवीजन में लिख लिया, ठीक है। अब इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने किसमें शो किया है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर दो, 3 5 15,
ठीक है, क्या आएगा आंसर में 5। ठीक है, अब देखो अब होता है वेरिएबल स्टार्ट। a रैश टू द पावर 4 है, अपॉन में क्या है a, मतलब -1 होगा। ठीक है, b रैश टू द पावर 4 है, अपॉन में क्या है स्क्वायर, मतलब 2 होगा माइनस। एंड c रैश टू द पावर क्या है 4, अपॉन में क्या है 3, तो 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। a क्यूब b स्क्वायर c रैश टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? दिस इज फर्स्ट वन। अब देखो आप फिफ्थ आप करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम एज इट इज है, ऐसा ही। सेकंड बता देती हूँ, सेकंड भी सेम है। ठीक है, सेकंड में देखो माइनस यूज हुआ है तो कुछ नहीं है, माइनस आंसर में आएगा। ठीक, अगर सपोज यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी होता तो क्या होता, कैंसिल आउट हो जाते। ठीक है, अगर केवल न्यूमिनेटर में माइनस है तो माइनस आएगा, अगर केवल डिनोमिनेटर में माइनस है तो भी आंसर में माइनस आएगा। मतलब अगर सिंगल माइनस यूज हो रहा है तो मतलब आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, अब देन थर्ड क्वेश्चन देखो। ठीक है, सेकंड और जो फिफ्थ है वो सेम क्वेश्चन है। ठीक, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नहीं थर्ड। 6/5 a क्यूब b क्यूब c raised to the power 4 by -3/4 ab square c। ये आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले मैंने लिखा 6/5 a क्यूब b क्यूब c raised to the power 4 अपॉन -3/4 a b स्क्वायर c। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमिनेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस हो, अगर सिंगल माइनस है तो आंसर में माइनस तो आना ही आना है। ठीक है, आंसर में क्या आएगा आपका, माइनस यूज होगा। ठीक, आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये आएगा देखो 6/5 इंटू हो जाएगा 4/3। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, अगर फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज में उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, a क्यूब -1 b क्यूब -2 और यहाँ से क्या आएगा c raised to the power 4 -1। ठीक है, ये सेम प्रोसेस होगी वेरिएबल्स में। ठीक, अब यहाँ से आपने किया तो यहाँ से आपने सॉल्व किया 3 2 जा 6 4 2 जा 8 अपॉन 5 a स्क्वायर b c raised to the power 3 which means that c क्यूब। ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ठीक, अब देन आप देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ आप कर लोगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन सिक्स्थ। ओके, अब देखो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले मैंने राइट किया। ठीक है, अब एक बात सुनना, इसका मतलब क्या होता है ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 यहाँ पे पहली बार ये यूज हो रहा है, मतलब आपके क्लास में। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका मीनिंग याद रखना ऑलवेज, ये बहुत काम की चीज है। ये होता है ये, इसका मीनिंग ये होता है। अब कैसे होता है, जो आपने अभी तक सॉल्व किया था ना एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व आप कर रहे थे, तो जब आपको इन्वर्स करना हो तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। 2 3 जा 6 यानी 3x स्क्वायर -1 प्लस 5 2 5 जा 10 x 1 -1 y। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 5x टू द पावर 0 y। अब यहाँ ध्यान रखना x टू द पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता है, x टू द पावर 0 का मीनिंग होता है 1, मतलब 5y आएगा आंसर आपका। यहाँ आप नोट करके लिखना, ये एक्सरसाइज में यहाँ पे x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी वेरिएबल में अगर 0 की पावर होगी
तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, समझ गए ये? ठीक। एंड देन 6th क्वेश्चन देखो। अब देखो दिस इज 6th क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ फ्रैक्शन है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, माइनस बी अपॉन माइनस ए भी आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, माइनस 2a अपॉन 3 इंटू ए बी। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, b अपॉन ए बी। ठीक है, a से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 अपॉन 3b प्लस b से b कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन ए। ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।